Hello guys. In this video, we will discuss how to strategize product targeting campaigns. Already campaign setup के अंदर एक वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हों या स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हों या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले हों, उसमें प्रोडक्ट टारगेटिंग को की कैंपेन्स कैसे सेटअप करते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि उसके लिए कैटेगरीज या एसेंस की रिसर्च कैसे करते हैं या डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं उनको टारगेट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम उनको थोड़ा जो है डिटेल में देख लेते हैं। तो हम एक टिपिकल स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन की एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर हम एक मैनुअल टारगेटिंग की कैंपेन बना रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट टारगेटिंग को देखेंगे। तो उसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं कि इसके अंदर कैटेगरीज टारगेटिंग होती है और इसके अलावा आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की टारगेटिंग होती है। अब कैटेगरीज के लिए अब आप कैटेगरीज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और कैटेगरीज कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो उसका एक तो जो है वो मेथड ये है कि अमेज़न खुद आपको सजेस्ट कर रहा होता है। अभी यहाँ पे एक ही जो है वो कैटेगरी शो हो रही है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इस वजह से शायद अमेज़न उसकी ज़्यादा सजेशन नहीं देगा। अदरवाइज यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ कैटेगरीज की सजेशन होती है, तो आप यहाँ से भी जो है वो आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी आपको जो है वो ज़्यादा सूट करती है, उसको आप फर्दर जो है वो टारगेट कर सकते हैं और इस तरह यहाँ पे वो कैटेगरी ऐड हो जाती है और आप अपनी जो बिड भी है वो सेट कर सकते हैं। इनिशियली आप लो बिड से स्टार्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रेशंस एंड क्लिक्स आप बिड को बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक वे तो ये है कि आप यहाँ से कैटेगरीज ले लें और देख लें कि कौन सी ज़्यादा सूट कर रही है। इसके अलावा ये है कि आप यहाँ पे जो है आप सर्च भी कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल थ्रू आउट दिस कोर्स हम जो है वो हेयर कॉम की एग्जांपल ले रहे थे कि हम हेयर कॉम जो है वो सेल कर रहे हैं। तो अब लेट्स सपोज हेयर कॉम के रिलेटेड हमने कैटेगरीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसमें ये है कि एक वे तो ये है कि आप जब अमेज़न के मेन पेज पे आते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है अगर तो आपके पास हीलियम की ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है, तो हीलियम जो है आपको कैटेगरीज दिखा रहा होता है। तो आप यहाँ से भी जो है, अब जैसे कि हेयर कॉम ये हाईली रेलिवेंट कैटेगरी है, सब कैटेगरी है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, बल्कि लाजमी टारगेट करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो इससे मिलती जुलती जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है वो कैटेगरीज भी देख सकते हैं और उनकी कैटेगरीज को भी आप वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप फर्दर बेस्ट सेलर्स में चले जाएं और डिफरेंट कैटेगरीज। अब लेट्स सपोज हमारी जो है वो कैटेगरी, अगर हम हेयर कॉम की कैटेगरी देखें तो ये बेसिकली ब्यूटी के अंदर आता है, या नहीं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो है वो इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ से जो है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की आपके पास ये मेन कैटेगरी है आपकी प्रोडक्ट की। अच्छा, कैटेगरीज टारगेटिंग के हवाले से ये है कि आप तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं: हाईली रेलिवेंट कैटेगरीज, सेमी रेलिवेंट कैटेगरीज और इररेलिवेंट कैटेगरीज। अब हाईली रेलिवेंट कैटेगरीज में तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप खुद जो है वो मौजूद हैं या फिर आपके कंपेटिटर्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं। जैसे हमारे केस में हेयर कॉम की जो कैटेगरी है वो हाईली रेलिवेंट सब कैटेगरी है। इसके अलावा कुछ जो है वो सेमी रेलिवेंट कैटेगरीज होती हैं जो कि प्रोडक्ट की डिफरेंट यूटिलिटीज को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बट इट्स स्टिल सेमी रेलिवेंट और आप जो है उनको एज अ रिसर्च उनको टारगेट कर सकते हैं, जस्ट टू सी के हाउ ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू योर प्रोडक्ट। अगर तो वो इंटरेस्ट शो कर रही है और कुछ कन्वर्जन हो रही है तो आप उस पर फर्दर बिड्स को इंक्रीज कर देते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पे बिड डिक्रीज करने लग जाते हैं। इसके अलावा इररेलेवेंट कैटेगरीज से आई मीन के जो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट के साथ रिलेट तो नहीं कर रही होती बिल्कुल, लेकिन वो कम्प्लीमेंट्री कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि अगर आप पेंसिल सेल कर रहे हैं तो शार्पनर्स की जो कैटेगरीज होंगी, उसके रिलेटेड जो कंपेटिटर्स होंगे, उनको उनकी जो कैटेगरीज को आप टारगेट करेंगे वो टू सम एक्सटेंट वो इररेलेवेंट आ जाएगा, बट स्टिल इट्स वर्थ टू गिव इट अ चांस कि आप जो है वो
कंप्लीमेंट्री कैटेगरीज को भी टारगेट करके देखें कि वहां से आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एनी हाउ हम बात कर रहे थे यहाँ पे बेस्ट सेलर की कैटेगरीज की। अब जैसे कि हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आए हैं, तो अब यहाँ पे जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो हेयर केयर के रिलेटेड है। ओके, सो हेयर केयर में आते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सब कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे आप वन बाय वन इंडिविजुअल देख सकते हैं कि क्या आप इन सबको टारगेट करना चाहिए, आपका अगर बजट या रिसर्च अलाउ करती है, या फिर आप ज्यादा जो है वो स्पेसिफिक जाना चाहते हैं। अगर तो जो है आप ज्यादा स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, तो आप जो ये हेयर कलरिंग प्रोडक्ट्स को आप टारगेट कर सकते हैं, हेयर एक्सेसरीज को टारगेट कर सकते हैं। और इस तरह जो है डिफरेंट सब कैटेगरीज जो है आप यहाँ से लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ले सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ जो है वो मेथड हैं जिसके जरिए आप डिफरेंट सब कैटेगरीज दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कैंपेन के अंदर देखें, तो प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर जो एक दूसरा मेन जो हमारी टारगेटिंग है वो एसएन टारगेटिंग की है, जिसको हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब इसमें भी एक वे तो ये है कि ऑलरेडी अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओके इस बंदे की है 251 रिव्यूज हैं, रेटिंग, और ये सारी कुछ देखने के बाद जो जो आपको लगता है कि ओके इट कैन बी लाइक कंसिडरेबल कंपेटिटर, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की लिस्ट आ सकती है। लेकिन इसके अलावा आप बाकायदा जो है अपने कंपेटिटर्स की एक तो आपने थावली रिसर्च भी की होती है। अगर तो मैं जो है वो दोबारा अगर मेन पेज पे आऊं, तो अब यहाँ पे भी जो है आपको अपने कंपेटिटर्स नजर आ रहे हैं कि कौन से आपके कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, तो जो जो आपको यहाँ से भी फील होता है, तो आप जस्ट उसका जो है यहाँ से भी एसएन कॉपी करके उनको अपनी जो आपकी कैंपेन है इंटर लिस्ट करके यहाँ आप उनको पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो मेथड मैं खुद भी यूज करता हूँ, वो डिफरेंट प्रोडक्ट को जब मैंने जो है वो इन टर्म ऑफ रेटिंग या इन टर्म ऑफ रिव्यूज जो है वो डिफरेंट कंपेटिटर्स निकालने हो, तो ब्लैक बॉक्स जो है वो यूज करते हैं, जिसकी मैं आप जो है जैसे कि वैसे तो हमने मोस्टली जो यूज किया है ब्लैक बॉक्स को, वो प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज किया है। लेकिन इसको जो है आप अपने एसएन टारगेटिंग के लिए जो कंपेटिटर्स निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर कॉम सेल कर रहे हैं और इसमें हम हमारी जो है वो प्राइस वो लेट्स सपोज $4 की है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मिनिमम जो है वो $4 वाले कंपेटिटर्स हों, ताकि हमें उनको एडवांटेज हासिल हो। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप ऑफ कोर्स रिव्यू काउंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ऑलरेडी रिव्यूज अच्छे हैं, तो मैं जो है वो सोच रहा हूँ कि 5 up to 550 रिव्यूज मैक्सिमम जो है वो आ जाएं। इसके अलावा आप एडवांस फिल्टर के साथ प्ले करके यहाँ पे फर्दर अपनी मर्जी के जो है वो कंपेटिटर्स निकाल सकते हैं। तो इसमें एक जो मेन फिल्टर है कि मैं अपनी प्रोडक्ट का जो है वो कीवर्ड डाल दूंगा कि इस कीवर्ड के रिलेटेड मुझे कंपेटिटर्स चाहिए, एसेंस चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम जो है वो हेयर कॉम के अंदर जैसा कि जो रैट टेल डिजाइन है वो सेल कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे टेल हेयर। अब ये वो कीवर्ड्स हैं टेल या हेयर या कॉम, जो कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो कंपेटिटर्स हैं उनके टाइटल के अंदर होना चाहिए, ताकि थोड़ी रेलिवेंसी भी हाई हो जाए। और इसके अलावा मैंने कुछ क्राइटेरियाज भी लगा दिए। इसके अलावा आप रिव्यू रेटिंग भी लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो है वो मिनिमम जो है वो लेट्स सपोज मैक्सिमम 3.5 या 4 चाहिए। ठीक है, ताकि आप उनको इजीली compete कर सकें। तो इसको आप जब सर्च करेंगे तो ये जो है आपको डिफरेंट कंपेटिटर्स दिखा देगा। ओके, यहाँ पे जो है इसने हमें लिस्ट दी है डिफरेंट कंपेटिटर्स की। अगर हम इसको सॉर्ट करा लें,
ओके, सो यहाँ से जो है आपके पास, लेट्स सपोज मैं इसको फर्दर रिव्यूज को कम कर देता हूँ। एनी हाउ, ये हमारे पास जो है वो कुछ कंपेटिटर्स आ गए हैं, जो बेसिकली हेयर कॉम या उसके रिलेटेड जो है वो डिज़ाइन सेल कर रहे हैं। इसमें अभी भी जो है वो रेलिवेंसी मुझे कुछ हाई नज़र नहीं आ रही। टेल हेयर कॉम या लेट्स, ओके, अब यहाँ पे मैंने देखा है, लिखा है कि रेड टेल हेयर कॉम जो है वो टाइटल के अंदर होना चाहिए। अब जो इसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं वो हाईली रेलिवेंट है, हाईली रेलिवेंट। अब ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेम डिटो डिजाइन जो है वो सेल कर रहे हैं, जो कि हम लोग भी कीवर्ड रिसर्च के अंदर हमने देखा था कि हम भी यही रेड टेल डिजाइन सेल कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आपके पास जो है ना बड़े ही शानदार किस्म की कंपेटिटर्स की लिस्ट एक ही जो है वो कॉलम के अंदर आ गई है। तो अब आप देखें तो जो है इनके रिव्यूज भी कम हैं। फर्दर आप रेटिंग का अगर फिल्टर डालें अप टू 4 या 4.5 तक, तो मजीद आप रेटिंग में भी compete कर सकते हैं इनको। अब जैसे कि ये 16,000 का रेवेन्यू दे के जा रहा है, तो इसमें से कुछ चंक आप ले लेंगे इसको एसन टारगेटिंग करके, और कुछ आप यहाँ से भी ले लेंगे। इस तरह जो है आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरह कंपेटर्स को टारगेट करके। अब ये जो एसेंस हैं, आप इनके बेसिकली एसेंस जो हैं वन बाय वन आप कॉपी करके यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपकी जो है एसेंट टारगेटिंग की एक कैंपेन यहाँ से क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा जो है इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके मैं पीडीपी पे जाऊं, तो ऑलरेडी जो है वो कंपेटिटर्स मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो अब जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, इट मीन्स वो मेरे रेलिवेंट हैं या सेमी रेलिवेंट होंगे जो मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो उनके जो है एसेंस को भी मैं डायरेक्ट कॉपी कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज ये आ गया प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, इस शख्स की जो है वो प्राइस भी आपसे हाई है, ऑल्दो कि ये पैक ऑफ 2 सेल कर रहा है। और इसके अलावा जो है इसकी रिव्यूज भी बहुत कम है। यहाँ पे आप देखें इसकी प्राइस हाई है, रिव्यूज कम है। ठीक है, इसके अलावा ये 35 पेजेस तक जो है वो आपके पास मौजूद हैं। और इसके अलावा आप यहाँ आगे चलते जाएं तो यहाँ पे आप जो है जो जो आपको लगे कि आप इसको compete कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रिव्यूज, इन टर्म ऑफ प्राइस पॉइंट, तो उनको जो है आप यहाँ से कॉपी करके आप अपनी जो एसेंट टारगेटिंग की जो लिस्ट है उसमें पेस्ट कर सकते हैं। और फर्दर मेथड वही है जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे जो है आप उनकी वन बाय वन जो है वो बिड भी जो है वो बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो आपकी बेसिकली कैंपेन्स चल रही होती हैं, ऑटो कैंपेन्स, वहाँ पे उनकी जो सर्च टर्म्स हैं उनको डाउनलोड करें, वहाँ पे देखें कि कौन से एसेंस जो हैं वो आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जैसे ये एक ऑटो कैंपेन है, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ जो है वो एसेंस हैं। तो इनमें से जो जो भी जो है कन्वर्टिंग एसेंस हों जहाँ पे सेल्स आ रही हों, तो अब ऐसे एसेंस को भी जो है वो आप कॉपी करके अपनी जो एसेंट टारगेटिंग की जो कैंपेन है उनको आप वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे बिड जो है वो बेसिकली, अगर तो आप ये ऑलरेडी सिस्टम से निकाल रहे हैं तो वहाँ पे जो उनका सीपीसी आ रहा होगा, लेट्स सपोज वहाँ पे अब जो ये एसन है इसका अगर लेट्स सपोज सीपीसी $1 है, लेट्स सपोज, तो जो कि बहुत हाई है, बल्कि अगर हम सजेस्टेड भी देखें तो 0.20। तो यहाँ पे जो है आप जो वहाँ पे ऑलरेडी सीपीसी आ रहा हो आप वहाँ पे यहाँ पे वो सीपीसी डाल दें। और इस तरह ये थोड़ा सा हेक्टिक काम है, लेकिन एक दफ़ा जब ये कैंपेन सेटअप हो जाए तो फर्दर आप इनको बल्क फाइल से
मैनेज कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे इम्प्रेशंस, क्लिक्स और कन्वर्जन अच्छी हो रही है, तो आप वहाँ पे अपनी बिड को मज़ीद हाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे आपको लगता है कि अब जो है यहाँ पे आप कम्पीट नहीं कर पा रहे, एक्सपेंसिव जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप बिड लो कर दें। तो ये बेसिकली जो है डिफरेंट टेक्निक्स थी जिसके ज़रिए आप जो है आप अपने एसेंस को, अपनी कैटेगरीज़ को टारगेट कर सकते हैं। कैटेगरीज़ में हमने देखा कि कैसे आप जो है वो सजेस्टेड कैटेगरीज़ को टारगेट कर सकते हैं, या फिर अमेज़न के मेन पेज पे जाके बेस्ट सेलर्स की कैटेगरीज़ से को कॉपी कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो कंपेटिटर्स जिन कैटेगरी में लिस्ट हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। और एसेंस के अंदर हमने फर्दर ये देखा कि कैसे आप हीलियम के ब्लैक बॉक्स को जो है वो यूज करते हुए बड़े ही रिफाइंड किस्म के कंपैक्टर्स निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी जो है पीडीपी के ऊपर जो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, आप उनको जो है एसएम टारगेटिंग की कैंपेन के अंदर टारगेट कर सकते हैं, या फिर जो आपकी ऑटो की कैंपेन की सर्च टर्म्स की रिपोर्ट है, आप वहां से भी आपको converting key essence मिल सकते हैं. So this was all about product targeting. I hope you will get it. Thank you so much.